एक आदत है जो अधिकतर लोगों के अंदर ना चाहते हुए भी आ जाता है और ऐसा मानते हैं कि इस आदत के साथ अक्सर जीना दूभर हो जाता है। हाँ, कहते हैं ज़्यादा सोचने से माथे पे शिकन और चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं। गलत तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कई बार दिलों में भी रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं होगा। कब नहीं होगा? ज़्यादा सोचने की आदत गलत नहीं है, गलत दिशा में सोचने की आदत गलत है। गलत बातों को दिमाग में घर कर देने की आदत गलत है। मैं ये नहीं सोचती कि अपनी मुश्किलों को कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी की मुश्किलों से कैसे पार पाया जाए। मैं ये नहीं सोचती कि सोच सोचकर खुद को परेशान करके हालात को बद से बदतर कैसे बनाया जाए, बल्कि ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि खुद को भी और इस दुनिया को भी पहले से बेहतर बनाया जाए। सोचने के कई पहलू हैं। सोचना, किसी चीज़ को बार बार सोचना, किसी चीज़ को गहराई के साथ सोचना और किसी चीज़ को बिना वजह सोचना। तो मतलब हमें अपनी सोच में ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमें सोचना क्या है। कई बार जब मैं सोचती हूँ, मुझे चीज़ों के होने का आभास होता है। कई बार जब मैं दोबारा सोचती हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। कई बार जब मैं गहराई के साथ सोचती हूँ, मैं कुछ अच्छा लिख पाती हूँ। और कई बार जब मैं बिना वजह सोचती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन सोच तो सब में ही है ना। हाँ, मुझे ज़्यादा सोचने की आदत है, लेकिन मेरी सोच में सास बहू के झगड़े नहीं, देशभक्ति की मिलावट है। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आज हमारे पास ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं होती। अगर न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखकर ये नहीं सोचा होता कि एप्पल क्यों गिरा, अगर उसने भी ये सोचा होता कि मैं अपने माइंड को क्यों बॉदर करूं, चिल्ड आउट एंड स्लीप, तो शायद आज हमें पता नहीं होता कि ग्रेविटेशन की थ्योरी क्या है। आज भी शायद हम ये सोचकर परेशान होते कि ये दिन और रात क्यों होती है, मौसम कैसे बदल जाता है, अगर निकोलस ने रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताया होता। तो देखा जाए तो दुनिया की हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट किसी न किसी दिमाग की उपज है और किसी न किसी की सोच है। इनफैक्ट खुद ये ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी किसी न किसी की समझ का नतीजा है। किसी ने बहुत सोच के साथ इस सोच को बनाया है कि ओवर थिंकिंग नाम की एक चीज़ है, जहाँ लोग ज़्यादा सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे ज़्यादा सोचने की आदत है, क्योंकि मेरी सोच ही मेरी आगे बढ़ने की ताकत है। सोच को गलत दिशा मिली तो शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन अगर उसी सोच को सही दिशा मिली तो हम भी न्यूटन, एडिसन और एरिस्टोटल की तरह अपना नाम किसी न किसी किताब में छपा हुआ पाएंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़्यादा सोचने की आदत गलत है, क्योंकि मेरी सोच में एक सकारात्मकता है, एक जुनून है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत है।